बच्चों, शब्दार्थ नित्य एवरीडे प्रतिरोजु, खजाना ट्रेजरी खजाना, बसाना कॉलोनाइज वलस राज्यम, डूबना टू सिंक मुनुगुट, विचलित डिस्ट्रैक्टेड परध्यानम, विस्फोट एक्सप्लोजन पेलुडु, शायद परहैप्स बहुशा, विलंब लेट आलस्यम, कृत्रिम आर्टिफिशियल कृत्रिमమైన, झपकना टू ब्लिंक रेప్పపాటుకు, जासूस स्पाई गूढ़चारी, तुरंत एट वंस వెంటనే, अंतरिक्ष स्पेस अंतरिक्षम, हमला अटैक दाड़ी, जहाज शिप ओड़ा, यश फेम कीर्ति। बच्चों, पढ़ो, अभ्यास देखिए, पाठ पढ़िए, कारण बताइए। पहला क्या है? राजा के व्यवहार से सभी खुश थे क्योंकि రాజుగారి వ్యవహారం పట్ల అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రజాకి భలాయి కర్తే, ప్రజల మంచి చేస్తూ ఉండేవాడు. दूसरा देखिए, ఉపగ్రహ సచ్ముచ్ ధरती की आंखें हैं क्योंकि ఉపగ్రహాలు నిజానికి భూమికి కళ్ళ లాంటివి. ఎందుకంటే क्योंकि वे सब देख लेते हैं. और एक अभ्यास है, पाठ पढ़िए, इसलिए शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य फिर से लिखिए. ఈ కింద వాక్యాల్లో రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయి. వాటి మధ్యలో ఇస్లియే అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించి వాక్యాల్ని మళ్ళీ రాయాలి. एक उदाहरण दिया है, देखिए, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे. और एक वाक्य, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे. దాన్ని ఇస్లియే అనే పదాన్ని ఉపయోగించి రాస్తే, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे इसलिए वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे. इसके नीचे देखिए, और एक वाक्य बनाना है, चांद ने राजा की सहायता की, राजा ने धन्यवाद दिया. इसे हम इसलिए शब्द का प्रयोग करके जोड़ना है. क्या होता? चांद ने राजा की सहायता की इसलिए राजा ने धन्यवाद दिया. और एक वाक्य, इन उपग्रहों की नज़र तेज़ है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती. इसे हम इसलिए शब्द का प्रयोग करके लिखना है. तब वाक्य क्या होगा? इन उपग्रहों की नज़र तेज़ है इसलिए इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती. अब लिखो अभ्यास. पहला प्रश्न, राजा की जगह यदि आप होते तो क्या करते? దీని అర్థం, రాజుగారి ప్లేస్లో మీరున్నట్లయితే ఏం చేసేవారు? इसका जवाब है, राजा की जगह यदि मैं होता तो मैं भी राजा की तरह सपनों को साकार करने का पूरा प्रयत्न करता. రాజుగారి ప్లేస్లో నేనున్నట్లయితే రాజుగారిలాగే నా కలల్ని సాకారం చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తాను. दूसरा प्रश्न, सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? ఈ కలల్ని సాకారం చేసుకోవడం కోసం మీరేం చేస్తారు అంటున్నాడు. इसका जवाब है, सपनों को पूरा करने के लिए मैं खूब मेहनत करूँगा, उसके साथ साथ अपने माँ बाप और अध्यापकों की सहायता लेता. కలల్ని సాకారం చేసుకోవడం కోసం నేను బాగా శ్రమిస్తాను మరియు తల్లిదండ్రుల యొక్క ఉపాధ్యాయుల యొక్క సహాయం తీసుకుంటాను. प्रश्न, कृत्रिम उपग्रहों से हमें क्या लाभ है? कृत्रिम उपग्रह मौसम की जानकारी देते हैं. ये आने वाले खतरों से हमें सावधान करते हैं. समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले विस्फोट, युद्ध के बारे में जानकारी देते हैं. ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टीवी कार्यक्रमों को हज़ारों मील दूर पहुंचाते हैं. ये शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, हमारे किसानों को और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं. तो अब शब्द भंडार देखिए. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए. शब्द है प्रयास. इसका पर्यायवाची शब्द हैं कोशिश, प्रयत्न, मेहनत, परिश्रम. दूसरा शब्द है
यश। और इसका पर्यायवाची शब्द है कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि। शब्द उत्सव, इसका पर्यायवाची शब्द है जश्न, समारोह, पर्व, त्योहार। चौथा शब्द है चांद, पर्यायवाची शब्द है चंद्र, शशि, चंद्रमा, विधु। और एक अभ्यास, कृत्रिम उपग्रह हमारी सहायता करते हैं, वे हमें क्या क्या सहायता करते हैं बताइए। కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు మనకు సహాయం చేస్తాయి, ఎలాంటి సహాయం చేస్తాయో చెప్పమంటున్నారు। यहाँ पर एक उदाहरण है मौसम। मौसम क्या है? हमें मौसम की जानकारी देते हैं। और एक शब्द सूचना, तूफानों की सूचना देते हैं। क्या है? खनिज, खनिज पदार्थों को खोजने में उपयोगी हैं। उपयोग समाचार, अन्य ग्रहों की समाचार भी देते हैं। भाषा की बात, वह नित्य नए सपने देखता, आपका यह सपना अवश्य सच होगा, वे सब देख लेते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वह, यह, वे शब्द संज्ञा अथवा नाम के स्थान पर आए हैं। పైన ఇచ్చిన మూడు వాక్యాల్లో వహ అనేది యహ, వే ఈ మూడు కూడా నామవాచకం యొక్క లేదా పేరు లేదా స్థలం యొక్క ప్లేస్లో రావడం జరిగింది। व्याकरण की दृष्टि से ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। వ్యాకరణ పరంగా ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా సర్వనామాలుగా పిలువబడతాయి। మై, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम के उदाहरण हैं। खास करके सर्वनाम के 6 भेद हैं, वे इस प्रकार हैं। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार हैं, 6 रकाल उन्नाई। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला, వీటిలో కూడా 3 రకాలు ఉంటాయి। पहला क्या है? उत्तम पुरुष, इसमें यानी बोलने वाला, మాట్లాడేటువంటి వారు उत्तम पुरुष, मैं और हम। दूसरा मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले, विनेवारू, जैसे तू, तुम, आप। तीसरा अन्य पुरुष यानी सुनने या बोलने वाले द्वारा अन्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शब्द, जैसे आम मीठा फल है, यह गर्मी के मौसम में मिलता है। ఈ పురుషవాచక సర్వనామంలో 3 రకాలు ఉంటాయి। ఒకటి ఉత్తమ పురుష్ అంటే మాట్లాడేవారు, రెండవది మధ్యం పురుష్ వినేవారు, మూడవది అన్య పురుష్ ఏ విషయం గురించి అయితే మాట్లాడతామో అది। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, यह पुस्तक मेरी है, ఈ పుస్తకం నాది। నిశ్చయంగా పర్టికులర్గా దేని గురించి అయితే చెప్తామో అది నిశ్చయపూర్వక सर्वनाम। दूसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप कुछ बताइए, మీరు ఏదైనా చెప్పండి అంటే నిశ్చయంగా కాకుండా, పర్టికులర్గా ఇది అని కాకుండా తెలిపేటువంటిది అనిశ్చయవాచक सर्वनाम। నాలుగవది संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करे सेवा सो पावै मेवा। మనకి ముందు కానీ వెనుక కానీ ఒక ఉపవాక్యం మరొక వాక్యం కలిసి నామవాచకం లేదా సర్వనామం తెలియజేసేటువంటి దాన్ని సంబంధవాచక सर्वनाम అంటాం। ఐదవది प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ఏ సర్వనామం శబ్దమైతే ఉంటుందో అది ప్రశ్నించడం కోసం ఉపయోగిస్తామో దాన్ని మనం ప్రశ్నవాచక सर्वनाम అంటాం।
ఇక్కడ ఉదాహరణ తుమ్హారా నామ్ క్యా హై, నీ పేరు ఏమిటి. క్యా అనేది ఇందులో సర్వనామ్. ఆరవది निजवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. रामू अपने गांव जाता है. రాము వాళ్ళ గ్రామానికి వెళ్తాడు. సర్వనామ శబ్దమైతే తన స్వంత విషయం తెలియజేస్తుందో దాన్ని మనం నిజవాచక్ సర్వనామం అంటాం. రాము అతని గ్రామానికి వెళ్తాడు, నేను నా పని చేస్తాను, ఇవన్నీ निजवाचक सर्वनाम पदालु. और एक अभ्यास. अब नीचे दिए गए अनुच्छेद में से 3 सर्वनाम शब्द ढूंढिए. उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. కింద ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్లో అనుచ్ఛేద్లో సర్వనామ ఏవైనా 3 సర్వనామ శబ్దాలను వెతకండి, వాటిని స్వంత వాక్యంలో ఉపయోగించండి. एपीजे अब्दुल कलाम जी को जवाहरलाल नेहरू की तरह ही बच्चों से काफ़ी लगाव था. वे जहाँ भी जाते थे बच्चों से अवश्य मिलते थे, उन्हें स्वप्न देखने और उसे पूरा करने का संदेश देते थे. एक दिन कलाम जी किसी सभा को संबोधित कर बाहर निकल रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक छोटी सी मासूम लड़की पर पड़ी जो उनके हस्ताक्षर लेना चाहती थी. जब कलाम ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहती हो, तब उस लड़की ने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूँ. लड़की के इस उत्तर से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और विज़न 2020 नामक पुस्तक में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए. अब इस पैराग्राफ में अनुच्छेद में 3 सर्वनाम शब्द क्या है ढूंढिए. वे और एक सर्वनाम शब्द जो, एक सर्वनाम शब्द है क्या. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द हिंदी कॉर्नर विद अजय.